नमस्कार दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आप लोग अभी तक अगर नहीं देखे हैं पहले का वीडियो तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट जीएस के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 71 से पहला क्वेश्चन है कि एक जल संधि क्या है। तो इसका सही आंसर है पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। तो इसमें जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विल्ला नावती जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है। कथन है कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने लगे, यानी ये कहने के लिए तैयार बैठे कि पहली जीत जो है महज भाग्य की बात थी। कितनी अच्छी बात कही है कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग यह कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात है। ये कथन जो है किनका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने का वो दीप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फिलामेंट। नेक्स्ट है कि समय का मूल मात्रक क्या है। तो समय का मूल मात्रक जो है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है सस्ते तथा वाहन योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्ति करता है। तो किनकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में देश के संघों को श्रेणी कहा जाता था। तो व्यापारियों के संघों को जो है श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। उसके बाद 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूमती है? तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट लगता है? तो 4 मिनट। और 1 डिग्री यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी अगर पूछे तो बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है, और समय का जो अंतर है वो कितना है? तो 4 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के देश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने को चुप कराया जाता था? तो कौन सा एक्ट था? तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो समाप्त हुआ था वो कहाँ पे? तो दांडी में। शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से और दांडी में जाके समाप्त हुआ था। और टोटल कितना दिन लगे थे? तो 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के किस तिथि को शीत आयनात होता है? तो किसमें होता है? 22 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो पूर्व में किन के साथ लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बचाव के लिए 3 R में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिकवर। बाकी ये 3 R कौन कौन सा है? तो रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचय का मुख्य उद्देश्य है भूगर्भ के जल का पुनर्संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिमी बंगाल में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दशहरा के समय जो है दुर्गा पूजा के लिए पश्चिमी बंगाल में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है धुनाची, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर को डेज के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो गणित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों के सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है?
तो ये होता है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र के संबंध रखता है? तो ये उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनाया? तो अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक जो है वो थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है चामोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न में से किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस में है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा भारत को किसके साथ जोड़ती है? तो नाथुला दर्रा जो है भारत को चीन के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में है कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु जो है वो 65 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अवकाश है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं यानी आराएं हैं? तो कितने हैं? 24, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन पर प्रचलन सबसे अधिक है? तो किस पे? रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना से कितना तक था? तो 2012 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद दोनों सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम क्या है, यानी द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। प्रथम सदन को लोकसभा, द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है किनके द्वारा? तो ये किया गया था ह्यूगेन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति जो है सबसे न्यूनतम किस में होगी? तो कांच से होकर जो जाती है। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में अगर पूछे तो जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में जो है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कांच में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? तो इसमें जल का आयतन पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ता है।
तो क्या होगा, पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ता है। थोड़ा स्पीड हम ज़्यादा करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा स्पीड हो रहा हो तो वो स्लो करके भी देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके वो आंसर दे सकते हैं। कोशिश करते हैं कि कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि ज़्यादा दिन तो टाइम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म वगैरह का करेंगे, तो 2-3 बुक तो कम से कम एग्ज़ाम से पहले हम ख़त्म कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी मोटर कार में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए, तो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर मोटर कार की हेडलाइट की बात करें या तो फिर जो हजामती में दाढ़ी बनाने के टाइम में जो शीशे लगे होते हैं उसकी बात करें तो वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगर किन्हीं को पीडीएफ की आवश्यकता है तो ये आर्यन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और आपको सिर्फ 15 रुपये पे करना है। नीचे आपको फ़ोनपे नंबर और क्यूआर कोड भी दिया गया है, आप इसमें पे करके व्हाट्सएप में सेंड कर दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? हेनरी बेकोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो वो कौन सी धातु है? तो धातु है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करती है तो डैश उत्पन्न होता है। तो अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन पाचन करता है, तो पेप्सिन जो है वो किस चीज़ की पाचन करती है? तो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी उदर में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया का संबंध टेस होता है। तो एनीमिया जो है जब हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, यानी लोह की कमी से एनीमिया रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाले परिणामी बल क्या हो? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन उपस्थित होता है? किस मिश्र धातु में जो है वो टीन उपस्थित होता है? तो सोल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पे उपस्थित होता है? तो ये होता है सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रो वाल्टा डैश का आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, यानी इनके द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था? तो बैटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा एंड स्प्रेडशीट बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसविंदर बिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना सभी को विशेष रूप से गरीबों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है? तो कौन है? जन औषधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो उसे कहा जाता है कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान मिल्खा सिंह किस नाम से भी जाना जाता था, यानी मिल्खा सिंह का उपनाम क्या था? तो उसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे वो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूती चंद निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो दूती चंद जो है किससे जुड़ी हुई है? यानी क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 मीटर की दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितने राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो कितने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंकगणित ऑपरेशन और तर्कसंगत ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2025। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो किया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कौन सी तापीय विद्युत परियोजना कोयले पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य के पशु कौन सी है? इसका सही आंसर है बैल। नेक्स्ट है कि पटना हवाई अड्डे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।